मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता देता हूँ। अरे ये क्या, इसी नकाबपोश ने हमलावर को मार दिया। शायद वह नहीं चाहता कि हमलावर जिंदा रहे। मुझे तुरंत ही उसका पीछा करना होगा। बिजली की तरह परमवीर ने उस नकाबपोश आदमी का पीछा किया। कुछ ही पल में परमवीर उस नकाबपोश घोड़सवार के पास पहुंच गया। परमवीर ने उसे धक्का देकर घोड़े से नीचे गिराया। नीचे गिर जाने से नकाबपोश का नकाब किसी चीज में अटक कर फट गया। तो तू है वो दुष्ट जिसने महाराज को समाप्त करने के लिए गजराज को खाने में से औषधि दी थी, जिसे खाकर हाथी पागल हो गया था। हाँ, मैंने ही महाराज को समाप्त करने के लिए यह सब कुछ किया था। अगर तुम भी मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना तुम्हारा मरना तो तय है। अगर महाराज को समाप्त करने में तुम मेरी मदद करते हो तो महाराज के मृत्यु के पश्चात मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम और तुम्हारा परिवार सारी उम्र बैठ के खाओगे। सोच लो, धन दौलत के लालच में तुम जैसे दुष्ट बिक सकते हैं। मुझे खरीदने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त समाप्त कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। कल राज दरबार में मैं सारी हकीकत महाराज को बता दूंगा। महाराज ही तुम्हें तुम्हारे किए की सजा अवश्य देंगे। इतना कहकर परमवीर कोलम की ओर निकल पड़ा। अगर कल इसने महाराज को सारी हकीकत बता दी तो मेरा मरना तो तय है। महाराज मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। मुझे कुछ न कुछ तो ऐसा काम करना होगा जिससे महाराज के सामने इसके मुंह से एक शब्द भी निकल ना पड़े। महारानी जी, हम अभी नगर भ्रमण पर जा रहे हैं। मेरे अनुपस्थिति में जो भी लोग यहाँ अपनी शिकायतें दुख दर्द लेके आते हैं, तुम अपनी तरफ से उनकी मदद कर देना। ठीक है महाराज। चलो गजराज। लेकिन आज गजराज आगे नहीं बढ़ा, वो एक जगह पर खड़ा रहा। महाराज थोड़े क्रोधित होकर बोले, चलो गजराज आगे बढ़ो। आज तुम्हें क्या हो गया है? चलो जल्दी आगे बढ़ो। उसी क्षण एक अघटित घटना घटी। गजराज बहुत ही तेजी से भागने लगा। ऐसा लगता था कि मानो वो पागल हो गया है। महाराज बहुत ही भयभीत हो गए। गजराज जोर जोर से उछलने लगा। उसी वजह से महाराज समर सिंह अपने आप को संभल नहीं पाए और अपना संतुलन खो बैठे। महाराज सीधे जमीन पर आ गिरे। उस नशीली औषधि ने अपना प्रभाव हाथी पर दिखा दिया। हाथी ने अपना रूप बदल दिया। आज हाथी मस्त हो गया। उस हाथी ने भयंकर रूप धारण किया। महाराज को अपने पैरों तले कुचलने के लिए हाथी आगे बढ़ा। तभी अचानक एक चमत्कार हो गया। घोड़े पर सवार एक युवक हाथ में भाला थामे वहाँ पर पहुँच गया। युवक हाथी के एकदम सामने आया और उसने हाथी को ललकारा, दूर हटो रास्ते से। वह क्रोधित हाथी घुड़सवार युवक को देखकर और आग बबूला हो गया और आक्रमण करने युवक के पास आने लगा। वो युवक काफी बहादुर था। तुरंत ही वो घोड़े से नीचे उतर गया। उस युवक ने क्षण का भी विलंब न करते अपना भाला संभाला और जोर से हाथी के मस्तक की ओर फेंक दिया। वो मस्त हाथी उसी क्षण जमीन पर ढेर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। महाराज समर सिंह ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस युवक ने मस्त विशालकाय हाथी को कुछ ही पल में जमीन पर ढेर कर दिया था। आश्चर्य है, तुमने पलक झपकते ही मस्त हाथी को ढेर कर दिया। महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन अगर मैं इस हाथी को नहीं मारता तो आज ये हाथी आपको मार देता। क्षमा की बातें मत करो युवक, तुमने इस मस्त हाथी को मारकर हमारे प्राण बचाए हैं। धन्यवाद तो हमें तुमको देना है। मैं तुम्हारा बहुत ही ऋणी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। कल ही तुम राज दरबार में हाजिर हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा उचित इनाम दे देता हूँ। अगले दिन वो युवक राज दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने भरी सभा में उस युवक की जम के प्रशंसा की। धन्यवाद युवक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्राण बचाने के लिए तुम्हें इनाम के स्वरूप में जो भी चाहिए वो मांग लो। मैं बिना सोचे विचारे तुम्हें दे देता हूँ। क्षमा करें महाराज, मुझे इनाम के स्वरूप में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे आपके राज दरबार में कुछ छोटा मोटा काम दे दीजिए, जिसके चलते मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूँ। मैं तुमसे
अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूँ। आज से ही मैं तुम्हें अपना विशेष अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर देता हूँ। धन्यवाद महाराज। लेकिन युवक, तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। हमें अपना परिचय दो युवक। मेरा नाम परमवीर है महाराज। मैं आपके ही राज्य में एक छोटे से गांव कोलम में मेरी माँ और बहन के साथ रहता हूँ। पिताश्री के चले जाने के बाद अब उनकी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी है। दरअसल मैं काम के ही तलाश में इस नगर में आया था। परमवीर, तुम आज ही कोलम जाओ और अपनी माँ और बहन को यहाँ लेकर आ जाओ। तुम तीनों यही राजमहल में ही रहोगे और मेरा विशेष अंगरक्षक करके काम संभालोगे। तुम अभी शीघ्र ही कोलम जाने की तैयारी करो। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी शीघ्र ही कोलम की ओर निकल पड़ता हूँ। तो एक बेकार से युवक ने बीच में पड़कर हमारी योजना असफल कर दी। जी मालिक, उस साहसी युवक ने बड़ी ही वीरता से उस मस्त हाथी को मार गिराया और महाराज के प्राण बचाए। कौन था वो युवक? उस युवक का नाम परमवीर है। इसी राज्य के कोलम नाम के एक छोटे से गांव में वह अपनी माँ और बहन के साथ रहता है। महाराज ने अब उसे अपना विशेष अंगरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया है। इसी समय वह युवक महाराज के आदेश के अनुसार उन दोनों को राजमहल लाने कोलम की ओर निकल पड़ा है। तो चलो, देरी किस बात की, रास्ते में ही हम उसे खत्म कर देते हैं। उस युवक ने मेरी सारी योजना चौपट कर दी, वरना महाराज आज यमलोक पहुंच जाते। आज तो उसे नहीं छोड़ूंगा। ऊपर वाले का शुक्रिया, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। अच्छी नौकरी तो मिली, उससे बढ़िया राजमहल में रहने के लिए जगह भी मिली। माँ और बहन यह बात सुनेंगे तो उनके खुशी का ठिकाना न रह पाएगा। मैं कल ही दोनों को लेकर वापस राजमहल आ जाऊंगा। तभी एक सनसनाता हुआ तीर परमवीर के एकदम सामने से निकल गया। ऐसा प्रतीत लग रहा था कि वह तीर परमवीर की जान लेने के लिए ही छोड़ा हो। मैं तो बाल बाल बच गया, लेकिन मेरे ऊपर यह जानलेवा तीर किसने छोड़ा? तभी दो लोग हाथ में हथियार लेकर उसके सामने आ खड़े। परमवीर बहुत ही बहादुर और चालाक था। तुरंत ही वह घोड़े से नीचे उतरा और उन हथियार थामे लोगों पर बिजली की तरह टूट पड़ा। कुछ ही पल में उसने हमलावरों पर उलटफेर कर दिया। उनमें से एक हमलावर तो मर गया, लेकिन एक अभी भी जिंदा था। बोल, किसके आदेश पर तुम मुझे मारना चाहते हो? जल्दी बोल, अन्यथा तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा दूंगा। मुझे छोड़ दो। परमवीर, क्या तुम अपने परिवार को यहाँ ले आए? जी महाराज, ले तो आया हूँ, लेकिन अभी राजमहल में प्रवेश नहीं किया। आज शाम ही उन दोनों को यहाँ रहने के लिए लेकर आता हूँ। क्षमा कीजिए, पर परमवीर जी, आपके नाम से एक पत्र आया है। मेरे नाम पर पत्र? क्या हो सकता है? परमवीर, तुम्हारी माँ और बहन को हमने बंदी बनाया है। अगर तुमने महाराज को हमारे बारे में कुछ भी बताने का प्रयास किया या फिर बताया तो उन दोनों की हत्या कर दी जाएगी। हमारे गुप्तचर चारों ओर बिखरे हैं। परमवीर तुरंत ही समझ गया कि यह पत्र दुष्ट सेनापति ने ही उसे लिखवाया है। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे एक जरूरी काम के लिए फौरन ही निकलना होगा। तुरंत ही परमवीर सेनापति के यहाँ उसे मिलने और अपनी माँ और बहन को छुड़वाने निकल पड़ा। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि मैंने खेल ही ऐसा खेला है। मैंने महाराज को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। बस अब मेरी माँ और बहन को बंदी से मुक्त करवा दो। अगर यह अंगरक्षक मेरे साथ मिल जाए तो मेरा काम और भी आसान हो सकता है। जब तक मेरे कुछ काम में मैं सफल नहीं होता, तब तक तुम्हारी माँ और बहन मेरे कब्जे में ही होगी। आखिर तुम मेरे से चाहते क्या हो? बस तुम हमें महाराज को मारने में हमारी मदद कर दो। जैसे ही मैं राज्य के सिंहासन पर बैठ जाता हूँ, तुरंत ही तुम्हारी माँ और बहन को बंदी से मुक्त कर देता हूँ। हे ऊपर वाले, कैसा धर्म संकट मेरे ऊपर टूट पड़ा है। एक तरफ मेरे अन्नदाता है और दूसरी तरफ मेरे अपने। परमवीर ने इस बात पर बहुत सोच विचार किया और बोल पड़ा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी माँ और बहन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो। जब तक वो दोनों मेरे पास है, मैं वचन देता हूँ कि दोनों सही सलामत रहेंगे। तो फिर बताओ, मुझे क्या करना होगा? ठीक 4 दिन के बाद अष्टमी का त्योहार है। हर अष्टमी के दिन महाराज सिर्फ अपने विशिष्ट अंगरक्षक के साथ अपने कुलगुरु का आशीर्वाद लेने काली माता के मंदिर में जाते हैं, जो कि इसी राज्य के घने जंगल में स्थित है। मंदिर चारों ओर से कुलगुरु के मंत्रों के बल से सुरक्षा के कवच में घेरा है। मंदिर में सिर्फ वही मनुष्य प्रवेश कर सकता है जो कि महाराज का अत्यंत विश्वास
विश्वास हो। तुम एक ही हो जिसने महाराज का विश्वास प्राप्त किया है। अगर तुम महाराज के साथ उस काली माता के मंदिर में घुसकर महाराज और कुलगुरु को मौत के घाट उतार देते हो तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। महाराज की हत्या की बात तो समझ में आती है, लेकिन कुलगुरु को समाप्त करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? महाराज की हत्या के साथ साथ कुलगुरु की हत्या करना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो कुलगुरु मुझे इस राज्य के सिंहासन पर कभी बैठने नहीं देंगे। अब ज्यादा सोच विचार मत करो और हमारे कहने के अनुसार काम करो। सेनापति ने अपने कुछ आदमियों को परमवीर पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा और साथ में ये भी कहा कि अगर परमवीर बीच में ही कुछ गड़बड़ी करता है तो तुरंत ही उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। देखते ही देखते अष्टमी का वो दिन आ ही गया। महाराज अपने अंगरक्षक को लेकर काली माता के मंदिर निकल पड़े। सेनापति ने भेजे 2 गुप्तचर महाराज और अंगरक्षक के पीछे साये की तरह लगे हुए थे। यही है वो काली माता का मंदिर। जरा संभल कर चलना परमवीर, क्योंकि अब यहाँ से कुलगुरु के मनोबल की सीमा शुरू होती है। हमें भी अंदर जाकर देखना होगा क्या सच में अंगरक्षक महाराज और कुलगुरु को समाप्त करता है भी या नहीं। मूर्ख, आगे बढ़ना यानी साक्षात अपने मृत्यु को आमंत्रण देना बराबर है। यहाँ से कुलगुरु के मंत्रों के बल की सीमा शुरू होती है। बिना कुलगुरु की आज्ञा के अंदर जाने वाला जलकर भस्म हो जाता है। हमें यही खड़े होकर प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ ही समय के बाद परमवीर मंदिर से बाहर आया। उसके हाथ में एक पोटली थी जिस पर रक्त लगा हुआ था और उसकी तलवार रक्त से भीग चुकी थी। लगता है अंगरक्षक ने अपना काम कर दिया है। उसके हाथ में एक पोटली है, उस पर रक्त लगा हुआ है और तलवार भी रक्त से भीग चुकी है। हमें तुरंत ही यह खबर सेनापति तक पहुंचानी होगी। कुछ ही समय के बाद अंगरक्षक रक्त से भरी पोटली लेकर सेनापति के यहाँ पहुंच गया। मैंने तुम्हारा कार्य सफलतापूर्वक कर दिया है। हमें पहले से ही उसकी सूचना मिल चुकी है, लेकिन क्या तुम साबित कर सकते हो कि महाराज और कुलगुरु का वध तुमने सच में किया भी है या नहीं? मैं जानता था कि तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए महाराज और कुलगुरु के सिर काटकर इस पोटली में बांध कर लाया हूँ। जब सेनापति पोटली खोलता है तो सच में ही महाराज और कुलगुरु के कटे हुए सिर उसमें थे। मैंने तो मेरा काम कर दिया है, अब तुम मेरी माँ और बहन को छोड़ दो। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैंने तुम्हारी माँ और बहन को हमारे महल के नीचे बंदी बनाकर बंदी गृह में रखा है। तुम खुद ही जाकर उन दोनों को यहाँ लेकर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे धन का प्रबंध करता हूँ। जैसे ही परमवीर वहाँ से गया, सेनापति ने एक दूसरे सैनिक को बुलाया। सुनो, तुरंत ही तुम गुप्त रास्ते से जाओ और उन तीनों को वहीं पर ही मार दो। उनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। जैसे ही परमवीर बंदीगृह के सामने पहुँच गया, वह सैनिक उस पर आक्रमण करने आगे आया। तुरंत ही परमवीर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सेनापति इस बात से खुश था कि महाराज और कुलगुरु के साथ साथ अब परमवीर और उसका परिवार इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अब मेरा रहस्य कोई नहीं जानता। अब मुझे इस राज्य का महाराज बनने पर कोई रोक नहीं सकता। तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। कुछ तूने तो हम सबको बहुत ही मुसीबत में डाला था। तुम हमें देखकर इतना चौंक गए, तो फिर महाराज और कुलगुरु को जीवित देखकर तुम्हारी हालत कैसे होगी? असंभव, ये कैसे हो सकता है? महाराज और कुलगुरु जीवित कैसे हो सकते हैं? मेरे सामने ही तो उन दोनों के कटे सिर पड़े हुए हैं। मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती है? कभी कभी आंखें धोखा खा सकती है। तेरे कर्म ही कुछ ऐसे हैं। आप दोनों जीवित हैं, फिर यह कटे हुए सिर किसके हैं? तुमने जो देखा है वह कुलगुरु का फैला हुआ माया जाल था। जब हमने अष्टमी के दिन मंदिर में प्रवेश किया, तभी सारी हकीकत परमवीर ने मुझे और कुलगुरु को बताई। अच्छा हुआ युवक, जो इतनी गंभीर बात तुमने हमें बताई। अब इस राज्य को बचाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, मैं अपनी शक्तियों से मेरा और महाराज का कटा हुआ सिर बना देता हूँ। तुम उसे एक पोटली में ले जाकर उस दुष्ट को दिखा देना। फिर उसे यह विश्वास होगा कि तुमने सच में ही हम दोनों को समाप्त कर दिया है। वो तुम्हारी माँ और बहन को छोड़ देगा। तब तक हम दोनों सैन्य लेकर उसे बंदी बनाने पहुँच जाएंगे।
लेकिन ध्यान रहे, इतना होने के बावजूद भी आगे सेनापति कुछ न कुछ तो कपट जरूर करेगा। तुम्हें अपने वीरता का प्रदर्शन करना पड़ सकता है। काली माता और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पीछे सदैव रहेगा। जाओ। उसके आगे क्या हुआ तुम्हें तो पता ही है। तुम खुद ही अपने बिखरे जाल में फंस चुके हो। मैं अभी मेरे सारे सैनिकों को बुलाकर तुम्हें खत्म कर देता हूँ। तू इस भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे सैनिक तुम्हारे कहने पर आ जाएंगे। तुम्हारे सारे सैनिक हमारे सैनिकों द्वारा पकड़े गए हैं और यह महल भी चारों ओर से घेर लिया है। भागने की कोशिश तक मत करना। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो कि इतना अघटित कार्य करने चला था। कृपा करके एक बार मुझे बख्श दीजिए। तुम जैसे गद्दार को मेरे राज्य में क्षमा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलती है।